आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, रिजोनेंस। देखो बेसिकली रिजोनेंस की जरूरत पड़ी ही क्यों, रिजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी, तो देखो एक बहुत ही फेमिलियर कंपाउंड है हमारे पास, दैट इज द बेंजीन। अब इस बेंजीन में आपको दिख रहा होगा कि इसके 6 बॉन्ड हैं। इसके 6 बॉन्ड में से 3 बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड, और 3 बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड। जनरली अगर देखा जाए, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिग्मा बॉन्ड है तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड वो होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। और डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड वो कितना होता है, 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है। इस हिसाब से इस बेंजीन में, इस बेंजीन के 6 बॉन्ड में से सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए थी, 1.54 एंगस्ट्रॉम, बोलिए। और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए थी, 1.34 एंगस्ट्रॉम। बट प्रैक्टिकली ये देखा गया कि ऑल द बॉन्ड्स ऑफ बेंजीन आर इक्वल। सबसे बड़ी बात तो ये कि बेंजीन के सारे बॉन्ड क्या हैं, इक्वल है, ठीक। और इनकी जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ इनकी कितनी है, सारे बॉन्ड की 1.39 एंगस्ट्रॉम। मतलब कि न तो ये सही था और न तो ये सही है, न तो ये सही है न तो ये सही है। हाँ, बेंजीन के सारे बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.39 एंगस्ट्रॉम, ठीक। इट मीन्स कि ये जो बॉन्ड लेंथ है ये इन बिटवीन द डबल सिग्मा बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड है। मतलब ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है ये ना तो परफेक्टली डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, ना तो परफेक्टली सिग्मा बॉन्ड की क्या है, बॉन्ड लेंथ है। ये जो बॉन्ड लेंथ है यह डबल और सिंगल के बीच में कहीं ना कहीं क्या करता है, बिलोंग करता है, ठीक है ना। इट मीन्स कि ये जो स्ट्रक्चर है बेंजीन का, यह इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो एक चीज़ और इसमें कंसिडर किया गया कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो एक नया स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम सेम की सेम बनी रही। फिर इसमें सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा और डबल बॉन्ड, क्लियर है। तो जब सिग्मा डबल बॉन्ड ये इस केवल क्या चेंज हुआ है, डबल बॉन्ड का पोजीशन, लेकिन प्रॉब्लम वही है सिग्मा और डबल की। तो अगर ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है और ये स्ट्रक्चर सेकंड है, ठीक है, ये दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं, दोनों मिल करके बेंजीन की पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ठीक। अगर इन दोनों का हम क्या बनाएं, एक ऐसा स्ट्रक्चर, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, किसकी बात कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, एक ऐसा हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर जब बेंजीन की सारी प्रॉपर्टी को क्या करता हो,
हैंडल करता हो, एक्सप्लेन करता हो, ठीक है। इस सर्किल का क्या मतलब है? इस सर्किल का ये मतलब है कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये कंटिन्यूसली क्या है, मूविंग कंडीशन में है। मतलब एक से दूसरे कार्बन पे लगातार क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है ना। ये अकेला ऐसा बेंजीन का स्ट्रक्चर जो क्या है, सारी बेंजीन के सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है ना। और इस पर्टिकुलर इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, रिजोनेंस हाइब्रिड। रिजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। हमने इसको हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर क्यों कहा? क्योंकि कोई भी बॉन्ड ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? तो देखो रिजोनेंस क्या होता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी किसी एक स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं करी जा सकती, किसी एक स्ट्रक्चर की हेल्प से क्या एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, तो इस प्रोसेस को, ठीक है, या इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रिजोनेंस। इज दैट क्लियर? बोलो। चलिए इतना नोट करिए तो और देख लेते हैं और इसकी क्या प्रॉपर्टी है। अच्छा, इन दोनों स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? दीज टू स्ट्रक्चर्स आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर। हो गया? देखो कंडीशंस ऑफ रिजोनेंस, कंडीशंस ऑफ रिजोनेंस। देखो रिजोनेंस के लिए क्या जरूरी कंडीशन है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये कि मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। प्लेनर का मतलब जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन या तो sp होना चाहिए या तो sp2 होना चाहिए। क्लियर है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम मस्ट बी sp और sp और sp2। मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कार्बन के बीच में नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। प्लेनर मॉलिक्यूल का मतलब कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल को उठा करके इस क्या करें, इस प्लेन पे रख दें, ठीक है ना, इस बोर्ड पे रख दें, तो उसके सारे के सारे बॉन्ड क्या इस बोर्ड पे होने चाहिए ना, तो इस बोर्ड के बाहर उसे कोई भी बॉन्ड नहीं निकले होने चाहिए। तो प्लेनर का मतलब यही होता है, ठीक है ना। तो किसी भी मॉलिक्यूल को प्लेनर होने के लिए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन या तो sp2 होना चाहिए या तो sp होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मॉलिक्यूल मस्ट बी इन कंजुगेशन। द मॉलिक्यूल मस्ट बी इन कंजुगेशन का मतलब क्या होता है,
कंजुगेशन का मतलब देखो अल्टरनेट सिग्मा और पाई बॉन्ड, अल्टरनेट सिग्मा और पाई बॉन्ड। इधर देखो जरा, जैसे हमने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, देखो इस सिस्टम के अंदर कंजुगेशन है, चेक करो, पाई सिग्मा पाई अल्टरनेट है, हाँ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आपस में क्या है, यहाँ पे अल्टरनेट है। इट मीन्स कि यहाँ पर कंजुगेशन है और यहाँ पे रिजोनेंस हो सकता है या होगा, ठीक है ना। बोलो, यहाँ पे देखो जरा, अगर मैं ऐसे लिख दूं, जरा इसको देखिए, इसमें कंजुगेशन है, ठीक है ना। सिग्मा देखो, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, लेकिन इसके आगे कंजुगेशन नहीं है। तो किसी मॉलिक्यूल के अंदर जहां तक क्या होगा, कंजुगेशन होगा, वहां तक रिजोनेंस होगा, वहां तक रिजोनेंस होगा, ठीक है ना। एक बात समझिए कि बेसिकली मैंने पिछले क्लास में क्या डिस्कस किया था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो किसकी तरह होता है, फायर की तरह होता है, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप के जितना नज़दीक रहेंगे उतना उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, फंक्शनल ग्रुप से दूर चले जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बट रिजोनेंस के साथ ये कहानी है कि रिजोनेंस का इक्वल इम्पैक्ट होता है जहाँ तक वो सिस्टम कंजुगेशन में है। तो जो रिजोनेंस होता है वह किसकी तरह होता है, इलेक्ट्रिसिटी की तरह होता है। जहाँ तक तार ऐड होगा, मतलब सिस्टम में जहाँ तक कंजुगेशन होगा वहाँ तक रिजोनेंस की प्रोसेस क्या होगी, रन करेगी, और वो भी विथ फुल इम्पैक्ट, पूरे इम्पैक्ट के साथ। समझ में आ रही बात। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है दैट इज लाइक फायर, लेकिन जो रिजोनेंस होता है दैट इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। जहाँ तक सिस्टम में कंजुगेशन होगा वहाँ तक रिजोनेंस भी होगा, उसके बाद रिजोनेंस नहीं होगा। क्लियर है। चलिए इसको नोट करिए तो फिर आगे चलते हैं। देखो कौन कौन सी केस में रिजोनेंस हो सकता है। अगर A इज डबल बॉन्ड विथ B एंड B हैव सिंगल बॉन्ड विथ C एंड C हैव द पॉजिटिव चार्ज, तब यहाँ पे रिजोनेंस होगा। कैसे चेक करेंगे, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, रिजोनेंस होगा। डबल सिंगल निगेटिव चार्ज, तब भी रिजोनेंस होगा। डबल सिंगल लोन पेयर, तब भी रिजोनेंस होगा। डबल सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रेडिकल, हाँ इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं, ठीक है ना। डबल सिंगल फ्री रेडिकल्स, एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तब भी रिजोनेंस होगा। डबल सिंगल डबल बॉन्ड, तब भी रिजोनेंस होगा। डबल सिंगल ट्रिपल बॉन्ड, तब भी रिजोनेंस होगा, ठीक है। इतनी सारी केसेस में आपका रिजोनेंस होगा। आ रही बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्या है, अरे सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर must have same position of atoms
एज इन हाइब्रिड रिजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर है? अच्छा देखो, चौथा क्या है? ओनली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन टेक्स प्लेस। कैन टेक्स प्लेस। देखो इन दोनों का मतलब समझो कि किसी भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, जो उनके एटम से उनका पोजीशन चेंज नहीं हो सकता, उनका पोजीशन चेंज नहीं हो सकता। केवल और केवल क्या, किस चीज़ का ट्रांसफर हो सकता है? इलेक्ट्रॉन्स का। मतलब इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे एटम से तीसरे एटम, तीसरे से चौथे एटम पे मूव कर सकते हैं, बट कभी भी एटम मूव नहीं कर सकते। क्लियर है? नोट करिए इसको। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव द नियरली सेम एनर्जी, मस्ट हैव नियरली सेम एनर्जी, नियरली सेम एनर्जी। जो कंट्रीब्यूटिंग क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना, उनकी एनर्जी रिजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी के क्या होना चाहिए? लगभग इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि निगेटिव चार्ज ऑन, निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, more electronegative atom and positive charge on more electropositive atom। किसी भी, इधर देखिए, किसी भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो हमारा क्या है? निगेटिव चार्ज है, वह ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे क्या करता है? प्रीफर करता है, ठीक है ना। और जो पॉजिटिव चार्ज है वह ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे क्या करता है? प्रीफर करता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम क्या करेंगे, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे, तो उसमें ये ध्यान रखेंगे कि जो निगेटिव चार्ज है वह मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे आ रहा हो, और जो पॉजिटिव चार्ज है वह मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे आ रहा हो। क्लियर है? नोट करिए इसको। इधर देखिए, जो फाइनल पॉइंट हमारा है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर must have same charges and electrons। जो हमारे जितने भी क्या बनेंगे? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है ना, वो सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। देखिए, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रा करना। क्या करना?
रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रा करना। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रा करते टाइम एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो हमारा एरो है उस एरो का डायरेक्शन उस साइड में रखेंगे जिस साइड हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ या ड्रा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सॉरी ड्रा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रा करना है, ठीक है ना, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देख लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और हमने यहाँ पे ले लिया OH, ठीक है ना। अब देखो हमने अभी क्या बताया थोड़ी देर पहले कि जब भी हम किसी मॉलिक्यूल के अंदर रिजोनेंस क्या करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं या देखते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो किस में होना चाहिए, कंजुगेशन में होना चाहिए। चेक करो क्या ये सिस्टम कंजुगेशन में है। देखो डबल सिंगल लोन पेयर है ना, पूरा का पूरा सिस्टम कंजुगेशन में है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो क्या है, पाई और सिग्मा बॉन्ड अल्टरनेट है, तो हमारे रूल को फॉलो कर रहा है डबल सिंगल लोन पेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिजोनेंस होगा। अब देखो होगा क्या कि अगर ये जो लोन पेयर है, अगर ये लोन पेयर इस सिग्मा बॉन्ड पे ट्रांसफर हो गया तो इसका बगल वाला क्या है पाई बॉन्ड, वह अपने अगले कार्बन पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज, बोलो। यहाँ पे CH डबल बॉन्ड OH और चूंकि यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो यहाँ पे क्या कौन सा चार्ज अपीयर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। रिजोनेंस में एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो चार्जेस हैं वह एडजेसेंट एटम पे नहीं हो सकते। एडजेसेंट एटम का मतलब अगल बगल के एटम पे नहीं हो सकते, जब भी होंगे तो एक एटम क्या होंगे, दूर होंगे। क्लियर है। अब देखो इसमें कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड, तो इसमें भी कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एक पॉइंट नोट कराया कि जो भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उसमें जो बॉन्ड है वो बॉन्ड चेंज नहीं होगा, जितने डबल बॉन्ड उसमें उतने डबल बॉन्ड इसमें। बोलो क्लियर है। अच्छा देखो किसी भी एटम का इसमें पोजीशन भी चेंज नहीं हो रहा है, जो एटम जहाँ पे है वहीं पे बना हुआ है, हाँ? अब जरा देखो अगर यह निगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो यह डबल बॉन्ड, यह पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आगे वाले कार्बन एटम पे। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, CH2 निगेटिव, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक, बोलिए। अब देखो अगर यह सिग्मा बॉन्ड, सॉरी अगर यह निगेटिव चार्ज अगेंस्ट सिग्मा बॉन्ड पे शिफ्ट हो तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर से ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर ये यहाँ पे शिफ्ट हो तो यह पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर से ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है ना। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त एक बात का हम लोग क्या करेंगे, विशेष ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन में उसका एरो क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना। मतलब कि किसी भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो हमारा क्या होता है, एरो होता है, वह ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, डायरेक्शन एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा किधर से किधर को ट्रांसफर हो रहा है। नोट करिए इसको। देखो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। हाँ, तो हमने यहाँ पे CH3 सॉरी
CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे हमने क्या ले लिया CH2 प्लस। ठीक। अच्छा देखो सिस्टम कंजुगेशन में सबसे पहला पॉइंट तो यही चेक करेंगे। हाँ तो डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज सिस्टम किस में है, कंजुगेशन में है। और जब सिस्टम कंजुगेशन में है, ठीक है, तो यहाँ पे रिजोनेंस हो सकता है या होगा, ठीक है ना। यहाँ पे रिजोनेंस क्या होगा, यह पॉजिटिव चार्ज को भरने के लिए यह पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को फिल करने के लिए ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। चूंकि ये पाई बॉन्ड किधर को ब्रेक किया है, इस साइड को ब्रेक किया है, तो जिस साइड में ब्रेक करता है उसके अपोजिट साइड में क्या अपीयर हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो जरा CH यहाँ पे कौन सा चार्ज अपीयर हो गया, पॉजिटिव, और यहाँ से सिग्मा बॉन्ड उठ करके कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। हाँ देखो दोनों में नंबर ऑफ बॉन्ड इक्वल है, दो डबल बॉन्ड, एक पॉजिटिव चार्ज है, और सारे एटम का पोजीशन भी क्या है, सेम है। ठीक है। अच्छा देखो इस पॉजिटिव चार्ज को फिल करने के लिए फिर ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यह पॉजिटिव चार्ज कौन से वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले कार्बन पर। तो ये क्या हो जाएगा, CH2 पॉजिटिव चार्ज CH डबल बॉन्ड CH, हो गया। चलो अगेन फिर से ये स्ट्रक्चर बन सकता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो तो ये पॉजिटिव चार्ज फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और अगर ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये पॉजिटिव चार्ज का क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक और एग्जांपल ले लें। देखो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है दैट इज यहाँ पे OH। अगर बेंजीन पे हमारा क्या लगा हो, OH लगा हो, तो इसका नाम होता है फिनॉल। इसका नाम क्या होता है, फिनॉल। क्लियर है। देखिए जरा क्या ये सिस्टम कंजुगेशन में है, तो चेक करो, डबल सिंगल लोन पेयर सिस्टम कंजुगेशन में है, बिल्कुल है। क्या है, डबल सिंगल और यहाँ पे लोन पेयर। ठीक है ना। अब होता क्या है कि यह लोन पेयर इस सिग्मा बॉन्ड पर शिफ्ट होगा, तो यह जो पाई बॉन्ड है अपने बगल वाले कार्बन पर क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। हाँ तो जब ये लोन पेयर इस सिग्मा बॉन्ड पे शिफ्ट करेगा तो ये सिंगल से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो देखो बना लो इसको डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। हाँ और ये सिग्मा बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हुआ है, अपने बगल वाले कार्बन पर, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और बाकी दो बॉन्ड क्या रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। बोलिए। अच्छा देखो जरा, अगर यह निगेटिव चार्ज इस सिग्मा बॉन्ड पर शिफ्ट होना चाहे, यह जो निगेटिव चार्ज है इस सिग्मा बॉन्ड पे शिफ्ट होना चाहे, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, अपने अगले वाले कार्बन एटम पर। हाँ तब इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये तो ऐसे ही रहने वाला है OH प्लस। हाँ यह निगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पे शिफ्ट हुआ है, तो यह सिंगल से क्या हो जाएगा, डबल, और यह डबल बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज अपीयर हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। बोलिए। अब देखो अगर यह निगेटिव चार्ज अगेन कहाँ शिफ्ट हो रहा है, इस सिग्मा बॉन्ड पे, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अपने एडजेसेंट कार्बन पे, अगले वाले कार्बन एटम पर। तब क्या होगा,
ये दो बॉन्ड तो ऐसे ही रहने वाले हैं, ये ऐसे रहने वाला है, ये सिग्नल से क्या हो जाएगा, डबल, और यह इस वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो जरा, यह निगेटिव चार्ज अगेन क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड पर शिफ्ट होगा, तो ये जो पाई बॉन्ड है अगेन कहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। बोलो, तो क्या हो गया, ये सिंगल से क्या हो जाएगा, डबल, और जब यह पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, OH। क्लियर है। चलिए नोट करिए इसको आप लोग, हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ रिजोनेंस। टाइप्स ऑफ रिजोनेंस। तो बेसिकली रिजोनेंस की बात करें तो हमारे पास दो तरह के रिजोनेंस होते हैं, एक हमारा होता है +R और दूसरा होता है -R। +R और -R। देखो, जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फंक्शनल ग्रुप से किधर को हो रहा हो, कार्बन चेन की तरफ हो रहा हो, तो इसको क्या बोलेंगे, +R। ठीक है ना। तो +R में क्या होता है, व्हेन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स कार्बन चेन, क्लियर है। देख लीजिए इसका, मान लीजिए हमारे पास एक तरह का ये कंपाउंड है, हाँ, ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, ठीक, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिस्टम कंजुगेशन में है, डबल सिंगल लोन पेयर, हाँ, चेक कर लो एक बार और, डबल सिंगल लोन पेयर। अब देखो ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड पे शिफ्ट होगा, तो इसका पाई बॉन्ड अगले वाले कार्बन पे शिफ्ट कर जाएगा ना जी। तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH निगेटिव चार्ज, हाँ, और ये क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH2+। अच्छा देखो, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर को ट्रांसफर हो रहा है, किधर को शिफ्ट हो रहा है, कार्बन चेन की तरफ। ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, +R। क्लियर है। अभी +R को हम और डिटेल में स्टडी करेंगे, देखेंगे कि इससे क्या क्या एप्लीकेशन है। ठीक है। निगेटिव R का मतलब, -R का मतलब व्हेन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन takes place away from कार्बन चेन। जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो कार्बन चेन से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है ना। इसका भी एग्जांपल एक सेट कर लेते हैं हम लोग। तो क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, लगा लीजिए NO2 ही लगा लेते हैं। ठीक, बोलो, या NO2 की बजाय ज़्यादा बेहतर होगा क्या लगा ले, यहाँ पे CHO लगा लें, अभी ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा देखो, अगर CHO का स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, हाँ, देखो सिस्टम कंजुगेशन में है, डबल सिंगल, हाँ, अल्टरनेट है क्या, डबल और पाई और सिग्मा बॉन्ड है। अच्छा देखो, जब पाई और सिग्मा बॉन्ड अल्टरनेट है
तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, जो इसका पाई बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, बोलो। तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और कार्बन पे कौन सा चार्ज, निगेटिव, और सॉरी ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, निगेटिव, और कार्बन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड किसकी तरफ ब्रेक कर रहा है, ऑक्सीजन की तरफ। अब इस पॉजिटिव चार्ज को फिलअप करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो देखो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH पॉजिटिव चार्ज, बोलो ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CO निगेटिव और ये H, हुआ ना। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया तो ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज, हाँ, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज अपीयर होगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को फिल करने के लिए ये जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे अपीयर हो जाएगा, इस वाले कार्बन पे, बोलो। अच्छा देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कार्बन चेन से किधर को हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप की तरफ, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, -R। क्लियर है, नोट करिए इसको।